हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और हमने इसमें देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस p के लिए सॉल्वेबल हैं, y के लिए सॉल्वेबल हैं, और y के लिए सॉल्वेबल की एक स्पेशल टाइप जिसको हमने क्लैरेट्स इक्वेशन कहा है उनको सॉल्व किया है। आज हम सॉल्व करने लगे हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो सॉल्वेबल फॉर x हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास f of x y p equals to 0 शेप की, जिसमें p का मतलब dy by dx है। सॉल्वेबल फॉर x का क्या मतलब है? सॉल्वेबल फॉर x का मतलब है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें कि हमारे पास x एक साइड पर रह जाए और y और p जो हैं वो दूसरी साइड पर चले जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करना चाहते हैं, यानी हम सॉल्यूशन मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास x एक तरफ और y और p दूसरी तरफ चले जाएं, सॉल्वेबल फॉर x बन जाए, तो नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे dx ओवर dy आएगा। dy ओवर dx को हम p कह रहे हैं, dx ओवर dy को हम 1 ओवर p कह लेंगे। राइट साइड वाली एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेने के बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास? हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये है, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए जिसमें y और p हो। अगर ऐसा हो जाए तो हम इसमें से p की वैल्यू मालूम करके 1 में पुट कर देंगे, या हम कहेंगे कि इक्वेशन 1 और ये दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं सिंगुलर सॉल्यूशन जिसमें p जो है वो पैरामीटर है। अगर एक इक्वेशन हमारे पास ऐसी बन जाए जिसमें y और p आ जाए तो हम यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ से हम p मालूम करें और p मालूम करने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर लें 1 में, हमारे पास आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। और अगर हमारे लिए यहाँ से p की वैल्यू मालूम करना मुमकिन ना हो, 1 इक्वेशन और इस इक्वेशन में से p एलिमिनेट करना मुमकिन ना हो, हम इस इक्वेशन को अगर 2 कह लें तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे 1 और 2 कॉन्स्टिट्यूट द सिंगुलर सॉल्यूशन p बीइंग पैरामीटर। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बन जाए जिसमें y और p हों, और ऐसी सूरत में फिर आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 और 2 में से p एलिमिनेट हो जाए और हमारे पास डायरेक्ट सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाए, और अगर p एलिमिनेट ना हो सके तो हम कहेंगे 1 और 2 मिलके सिंगुलर सॉल्यूशन बना रही हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास फंक्शन बन जाए, एक इक्वेशन बन जाए से k फंक्शन बन जाए किस किस का, y का और dp ओवर dy का। अगर ऐसा हो जाए कि एक इक्वेशन हमारे पास बन जाए k ऑफ फंक्शन ऑफ y एंड dp ओवर dy, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी से L ऑफ y और p इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन में से अगर तो एलिमिनेट हो सके p तो p को एलिमिनेट कर लेंगे और हम कहेंगे हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है। और अगर 1 और 2 में से p एलिमिनेट ना हो सके तो हम कहेंगे 1 और 2 कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं जनरल सॉल्यूशन को, p बीइंग पैरामीटर। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी नेक्स्ट क्या हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 और 3 में से p एलिमिनेट ना हो सके तो आप कहेंगे ये 1 और 3 जनरल सॉल्यूशन बना रही है, p बीच में पैरामीटर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों में से p एलिमिनेट हो जाए। अगर p एलिमिनेट हो जाए तो डायरेक्टली हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, वेरिएबल x और y की फॉर्म में। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एलिमिनेट कर लें
तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप 1 और 3 में से p को एलिमिनेट कर लें और हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाए। जल्दी से एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है f(x,y,p) = 0 जिसमें p dy/dx है, अगर आप इसमें से x को एक तरफ रख के सिर्फ अकेला x और बाकी y और p को राइट साइड पर ले जा सकें तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है। ऐसा कर लेने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y। लेफ्ट साइड पे dx/dy को 1/p लिख लें, राइट साइड पे जो भी डेरिवेटिव लें उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी y में और dp/dy में। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, हमारे पास y और p की इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी आ जाएगा। उसके बाद गिवन इक्वेशन में से और इसमें से p को एलिमिनेट कर लें, अगर हो जाए तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। और अगर p को एलिमिनेट करना मुमकिन ना हो, मुश्किल काम हो, तो कह लें 1 और 3 जनरल सोल्यूशन बना रहे हैं और p इसमें पैरामीटर है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाए इसको सिंप्लीफाई करने से जिसमें डेरिवेटिव हो ही ना, सिर्फ y और p हो। उसके बाद अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए तो आप यहाँ से और गिवन इक्वेशन में से p को एलिमिनेट कर लें, हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर फिर p को एलिमिनेट करना पॉसिबल ना हो तो आप कह लें कि 1 और ये वाली इक्वेशन 2 कंस्टिट्यूट कर रही हैं क्या, सिंगुलर सॉल्यूशन, और p इसमें पैरामीटर है। तो ये मैंने आइडिया दे दिया आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सॉल्वेबल फॉर x हो। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 जो हैं वो किए जा सकते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आज, और नेक्स्ट टाइम हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो रिड्यूसेबल टू क्लैरेट्स हो। आज के लिए फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 में से 2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफरेंशियल इक्वेशन है p = टेंजेंट ऑफ x - p/1 + p²। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। आप देखें इसमें x सिर्फ एक जगह पर है। x सिर्फ एक जगह पर होने का मतलब है x को एक तरफ रख के बाकी सब कुछ दूसरी तरफ जा सकता है, यानी ये सॉल्वेबल फॉर x है। तो सॉल्वेबल फॉर x वाले मेथड से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा और मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स p = x - p/1 + p²। और x की वैल्यू मालूम की जा सकती है कैसे, p/1 + p² शिफ्ट कर दें, हमारे पास x आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स p + p/1 + p²। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, इसकी मुझे लास्ट में ज़रूरत पेश आएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी विद रिस्पेक्ट टू y। लेफ्ट साइड पे dx/dy होगा जिसे हम 1/p कह लेंगे। राइट साइड पर टेंजेंट इनवर्स p का डेरिवेटिव आएगा 1/1 + p², और फिर p का डेरिवेटिव होगा dp/dy। और p/1 + p² पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले लेते हैं, p का 1, साथ में 1 + p² माइनस p, और 1 + p² का डेरिवेटिव 2p, और डिनोमिनेटर में 1 + p² का होल स्क्वायर। ये मैंने p का डेरिवेटिव लिया है चेन रूल से, पहले डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट से और फिर p का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से dp/dy। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, राइट साइड से आप देख लें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है राइट साइड से dp/dy कॉमन आ गया, और बाकी एक्सप्रेशन में एलसीएम लिया जा सकता है। क्या एलसीएम आ जाएगा, 1 + p² का स्क्वायर एलसीएम आ गया। 1 + p² कैंसिल हो गया, एक 1 + p² ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 + p²। ये स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई, +1 + p² - 2p²। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, p² प्लस का, p² प्लस का, 2p² माइनस का कैंसिल हो गए, 1 + 1 2 आ गया। y dp/dy और p में मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इक्वेशन बनानी है p और y की।
कैसे सॉल्व किया जाए। वेरिएबल सेपरेबल बन रही है, dy को लेफ्ट पर ले आते हैं और इस p को राइट पर ले जाएं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2p ओवर 1 + p स्क्वायर का स्क्वायर dp। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे y इंटीग्रल आ जाएगा, राइट साइड पर कैसे इंटीग्रेशन करें। p को अब आपने डेरिवेटिव नहीं समझना, p एज ए वेरिएबल हैंडल करना है। और मैं लिख रहा हूँ 1 + p स्क्वायर के स्क्वायर का न्यूमरेटर में -2 हो गया और साथ में 2p dp। और फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ, कौन सा वाला जी, फार्मूला मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ ये वाला कि फंक्शन है, पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर -1 नहीं है तो फंक्शन की पावर को एक इंक्रीज कर लें और नई पावर से डिवाइड कर लें। ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। 1 + p स्क्वायर फंक्शन है, 2p इसका डेरिवेटिव है, इसकी पावर को एक बढ़ाएंगे और नई पावर से डिवाइड कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल y आ गया, राइट साइड पे 1 + p स्क्वायर की पावर एक बढ़ाई तो -1 और इस -1 से डिवाइड कर लिया और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। मेरे पास y की वैल्यू आ गई -1 ओवर 1 + p स्क्वायर प्लस c। मेरे पास y और p की एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन x और p की पहले से मौजूद है। दोनों इक्वेशन में से अगर p एलिमिनेट हो जाए तो हमारे पास कार्टेशियन सॉल्यूशन आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर p एलिमिनेट करना मुमकिन ना हो रहा हो, मुश्किल हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो x वाली इक्वेशन और ये y वाली इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है जिसमें x इन टर्म्स ऑफ p है और ये मेरे पास इक्वेशन सॉल्यूशन वाली आई है जिसमें y इन टर्म्स ऑफ p है। मैं चाहता हूँ इन दोनों में से p को एलिमिनेट कर सकूँ। p की वैल्यू मालूम करना मुमकिन नहीं है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से p निकल आएगा लेकिन दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे p को एलिमिनेट करना इतना आसान काम नहीं है। तो मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन को मैं 2 कह रहा हूँ और ये 1 और 2 जो है ये दोनों मिलकर जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का और p इन दोनों इक्वेशन में एज ए पैरामीटर ट्रीट होगा। इस बात को लिख लेते हैं। तो p को पैरामीटर रखते हुए इक्वेशन 1 और 2 जो है वो जनरल सॉल्यूशन बना रही हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 19 करने लगे हैं। p³ - 4xyp + 8y² = 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। क्या ये सॉल्वेबल फॉर y है, क्या ये सॉल्वेबल फॉर p है और क्या ये सॉल्वेबल फॉर x है। आप गौर करें, इसमें जो वेरिएबल x है वो सिर्फ एक ही है, ये हमारे पास वेरिएबल x है। तो आसानी से कह सकते हैं कि ये सॉल्वेबल फॉर x है। हम इसको सॉल्वेबल फॉर x वाले मेथड से सॉल्व करने लगे हैं। उसके लिए x को एक साइड पर होना चाहिए, तो 4xyp को राइट साइड पर ले जाता हूँ। लेफ्ट साइड पर मेरे पास रह जाएगा p³ + 8y² और राइट साइड पर आ गया 4xyp। मुझे x मालूम करना है, लेकिन जैसे सॉल्वेबल फॉर y के लिए मैं x के साथ कोफिशिएंट को भी रख लेता था, यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू मालूम करने की बजाय 4x मालूम कर रहा हूँ और y और p से डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा y p से तो मेरे पास 4x इक्वल आ जाएगा p³ ओवर yp + 8y² ओवर yp। मैंने yp से डिवाइड कर लिया है, सॉल्वेबल फॉर x बना लिया है। x मेरे पास एक तरफ है और बाकी y और p राइट साइड पर हैं। राइट साइड पर पहली टर्म में एक p कैंसिल हो रहा है, p² ओवर y है, और सेकंड टर्म में एक y कैंसिल हो रहा है, 8y ओवर p है। जब सॉल्वेबल फॉर x बन जाया करती है तो उसके बाद हमने क्या सीखा है जी, क्या सीखा है? उसके बाद हमने सीखा है कि दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी विद रिस्पेक्ट टू y।
तो लेफ्ट साइड पर dx ओवर dy को हम लिख लेंगे 1 ओवर p। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास 4 ओवर p बन गया। राइट साइड पर p स्क्वायर ओवर y में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p और p का dp ओवर dy, साथ में 1 ओवर y एज इट इज, प्लस p स्क्वायर एज इट इज और 1 ओवर y का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर y स्क्वायर। फर्स्ट टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगाया है। सेकेंड टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। y का डेरिवेटिव 1, 8 कांस्टेंट है एज इट इज, 8 इंटू 1 ओवर p प्लस 8y और 1 ओवर p का डेरिवेटिव पावर प्लस चेन रूल, पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 1 ओवर p स्क्वायर और फिर p का डेरिवेटिव dp ओवर dy हो गया। अब हमने इसको करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई। लेफ्ट साइड पे 4 ओवर p है, राइट साइड से ये 8 ओवर p अगर हम लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो है माइनस 8 ओवर p हो जाएगा। और एक और बगैर डेरिवेटिव वाली रकम राइट साइड पर है। कौन सी रकम बगैर डेरिवेटिव वाली राइट साइड पर है? आप देख लें, ये p स्क्वायर ओवर y माइनस की है, लेफ्ट पर लाएंगे तो ये हमारे पास प्लस p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर राइट पर बगैर dp ओवर dy वाली टर्म है, इसको लेफ्ट पर शिफ्ट किया तो प्लस p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर हो गया। राइट साइड वाली बाकी दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? बाकी दो टर्म्स में से एक तो dp ओवर dy कॉमन आ सकता है। dp ओवर dy कॉमन लेने के अलावा आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो dp ओवर dy और 2 को कॉमन ले लेते हैं तो राइट साइड पर हमारे पास dp ओवर dy और 2 कॉमन आने के बाद, यानी 2 dp ओवर dy कॉमन आने के बाद फर्स्ट टर्म में से रह जाएगा p ओवर y और सेकंड टर्म में से रह जाएगा माइनस 4y ओवर p स्क्वायर। जैसे सॉल्वेबल फॉर y वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉमनली एक फैक्टर कॉमन आ जाता था जिससे सिंगुलर सॉल्यूशन होता था, यहाँ पर भी एक फैक्टर कॉमन आने के चांसेस हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो फैक्टर सेम बना लिया जाए। लेफ़्ट साइड पर पहले मैं लिख रहा हूँ p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर और फिर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस 4 ओवर p। राइट साइड पर भी क्या इसी तरह की ब्रैकेट बन सकती है? जी, क्या ख्याल है, बन सकती है या नहीं बन सकती? अगर देखें लेफ्ट साइड पर एक टर्म p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर है, मैं इसको p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। क्या बना सकता हूँ? इसको p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर बनाने के लिए मैंने p ओवर y से मल्टीप्लाई भी कर लिया और y ओवर p से, यानी मैंने y से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लिया। y स्क्वायर बन गया, p से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लिया, तो ये मेरे पास p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर बन गया। और सेकंड टर्म को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ 4y ओवर p और 1 ओवर p। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? जी, क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से फ़ायदा होगा, राइट साइड से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? y ओवर p कॉमन आ रहा है और y ओवर p कॉमन आने के बाद जो ब्रैकेट बचेगी वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड जैसी बनेगी। तो लेफ्ट साइड तो हमारी सेम रही, p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 4 ओवर p। राइट साइड पर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले लिया? y ओवर p को, और ब्रैकेट के अंदर रह गया p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 4 ओवर p। और राइट साइड वाली ब्रैकेट और लेफ्ट साइड वाली टर्म बिल्कुल सेम बन गई है। इसको पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेकर इक्वल टू 0 ले लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा p स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 4 ओवर p इज इक्वल टू 0। इस टर्म को लेफ्ट पर शिफ्ट किया, पूरी ब्रैकेट कॉमन ली, उसको इक्वल टू 0 लिख लिया और बाकी इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो बाकी इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिखने पे हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 dp ओवर dy और y ओवर p आ गया। ये इक्वेशन बन गई है p और y की। इस p और y वाली इक्वेशन में से हम मालूम करेंगे डायरेक्ट y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p और वो इक्वेशन 1 में पुट करके हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व और सॉल्व करके हमारे पास y, p और c की एक इक्वेशन बन जाएगी।
अगर P एलिमिनेट हो सका तो P को एलिमिनेट करके हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर P एलिमिनेट ना हो सका तो इक्वेशन 1 और यहाँ से निकलने वाली इक्वेशन को नंबर करके कह लेंगे कि दोनों जनरल सॉल्यूशन बना रही हैं, P बीइंग पैरामीटर। देखते हैं P निकल पाता है दोनों में से या नहीं। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास इसमें से, और इस इक्वेशन में से हम एलिमिनेट करना चाहते हैं P को। क्या एलिमिनेट किया जा सकता है देखते हैं। 4/P को राइट साइड पर ले जाएं। वैल्यू मालूम करना चाहता हूं मैं P की, P इधर ले आए। P³ इज इक्वल टू 4y²। जी 1 में इस P³ को पुट कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 में। मैंने पहले इक्वेशन 1 नाम दिया था उस इक्वेशन को जिसमें x एवेल्युएट किया था, लेकिन उस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से P को एलिमिनेट करना मुश्किल काम था, इसलिए मैंने ओरिजिनल इक्वेशन को 1 का नाम दे लिया है इस इक्वेशन 1 में से, और इसमें से P को एलिमिनेट करना आसान काम है। P³ की जगह हमने 4y² लिख लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 4y² प्लस 8y² इज इक्वल टू 4xyp। ये 12y² हो गया, 4xyp, एक y कैंसिल हो जाएगा, और P एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये P की वैल्यू यहाँ से मालूम करके यहाँ पुट कर दें, या ऐसा करें इसमें दोनों साइडों पर क्यूब ले लें और फिर P³ की वैल्यू इसमें पुट कर लें। मैं यहाँ से P की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और P की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 3y/x। इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। इस P की वैल्यू को पुट किया 2 में, ये वैल्यू P की 3y/x 2 में पुट की, क्यूब लिया, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब ओवर x³ इज इक्वल टू, तो पुट की वैल्यू 2 में P का क्यूब लिया, 3 का क्यूब 27, y³ ओवर x³ इज इक्वल टू 4y²। इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, y² कैंसिल हो जाएगा, x³ को राइट साइड पर ले जाएं, तो 27y इज इक्वल टू 4x³। ये हमारे पास आ गया है एक सॉल्यूशन। कौन सा वाला सॉल्यूशन है, जनरल या सिंगुलर सॉल्यूशन? क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन है। अभी हमने दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को और 1 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की है। कैसे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dy और y को लेफ्ट पर ले आए, 1/y dy राइट साइड पर रह जाएगा 2/p dp। वेरिएबल सेपरेबल हो गई है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/y dy राइट साइड पर 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 1/p dp। लेफ्ट साइड पे 1/y का इंटीग्रल log y, राइट साइड पर 2 1/p का इंटीग्रल log p, और क्योंकि सारे आंसर log में हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c लिख लेते हैं। 2 log के अंदर पावर में चला जाएगा, log y इज इक्वल टू log p² प्लस log c। log की प्रॉपर्टी से राइट साइड वाले log इकट्ठे हो जाएंगे और log c इंटू p² बन गया। और क्या होगा हमारे पास, एंटी लॉग लेने पर log कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू c p²। यहाँ से हमारे पास p² की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, y/c इज इक्वल टू p², और हमें p को करना है एलिमिनेट। ये जो y/c इज इक्वल टू p² वैल्यू आ गई है, इस इक्वेशन को कोई नंबर कर लेते हैं और यहाँ से p² की वैल्यू यहाँ 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो p² की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहली टर्म जो p³ है उसमें p² की जगह आ जाएगा y/c और एक p वैसे ही आ जाएगा, प्लस बाकी टर्म्स एज इट इज 8y² इज इक्वल टू 4xyp, और मुझे p को करना है एलिमिनेट। अभी एक p जो है, अभी हमारे पास p जो है इस इक्वेशन में 2 जगह बाकी है। एक तो सिंप्लीफिकेशन में आप थ्रू आउट इसको y से डिवाइड कर सकते हैं और p को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं
और p का स्क्वायर बनाते हैं और फिर p स्क्वायर की जगह y ओवर c लिख लेंगे। लेफ्ट साइड पर 8y रख लेते हैं, राइट साइड पर 4xp मौजूद है। ये जो p ओवर c है इसको राइट साइड पर ले जाएं और राइट साइड पर जाकर माइनस p ओवर c हो जाएगा। राइट साइड से कॉमन ले सकते हैं, क्या p को कॉमन ले लें, 4x माइनस 1 ओवर c और p, और p का स्क्वायर कर लें और p स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दोनों साइडों पर स्क्वायर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर 64 y स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड पर एलसीएम ले लें तो 4cx माइनस 1 ओवर c का होल स्क्वायर और p स्क्वायर हो गया, और p स्क्वायर की वैल्यू y ओवर c पुट कर लें बाय 3, हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर 64 y स्क्वायर, राइट साइड पर 4cx माइनस 1 का स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह हमने पुट कर लिया यहाँ पे y ओवर c। बस यही हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ी सी सिंप्लिफिकेशन हो सकती है, क्या एक y दोनों साइडों पर कैंसिल हो सकता है, ये c क्यूब बन जाएगा, लेफ्ट पर ले आएंगे तो हमारे पास 64y c क्यूब इज इक्वल टू 4cx माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास बन गया जनरल सॉल्यूशन। तो हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के तरीके से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसे किया है। 2 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं।